और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भूटान से सीधे वापस लौटे हैं और उसके बाद एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। वो घायल जो दिल्ली धमाके में बुरी तरह जख्मी हुए हैं। वेरी हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था और 24 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 10 नवंबर को 6:52 पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास यह धमाका हुआ, जिसमें कई लोग जख्मी हुए, 12 जानें चली गईं। और दिल्ली सरकार ने जहां एक तरफ मुआवजे का ऐलान किया है, तो वहीं तमाम राजनेता घायलों से मुलाकात करने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के दौरे पर थे और जैसे ही स्वदेश वापस लौटे हैं, लोकनायक हॉस्पिटल वो पहुंचे और यहां पर घायलों का हालचाल वो जानेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। जानकारियां ये निकल कर आ रही हैं कि बहुत सारे घायल ऐसे हैं जिनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है। से उनके जो परिजन अंदर हैं, उन लोगों से, डॉक्टर्स उनके साथ है। पूरा ये जो घटनाक्रम है उसमें जो लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी जो जानकारी है वो ले रहे हैं अंदर, क्योंकि उन्होंने जब भूटान दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अब चूंकि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हुई, और पंकज आपको बता दें कि एलएनजेपी हॉस्पिटल से थोड़ी ही दूर पर जो लाल किला है, जहाँ पर ये ब्लास्ट की घटना हुई, तो इसलिए ये जो पूरा एरिया है काफी ज्यादा हाई सिक्योरिटी में। बिल्कुल, तो रचना हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंच चुके हैं। बहुत हाई सिक्योरिटी है और ऐसे में घायलों का हालचाल जान रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, हालचाल जान रहे हैं, क्योंकि उनके परिजन भी वहां पर मौजूद हैं जो सदमे में हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था लाल चौक, माफ कीजिए, लाल किले का वो इलाका जो हमेशा लोगों से खचाखच भरा रहता था और शाम की अवकात में यहां पर खासी ट्रैफिक रहती थी, और अभी पूरी तरह से सील है। लाल किला भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं, लोकनायक हॉस्पिटल है और यहां पर उन घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है जो इस धमाके में जख्मी हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल के अंदर हैं, परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा सदमा पूरे देश में इसको लेकर चिंता फैली हुई है और कहीं ना कहीं संवेदनशील है ये पूरा मामला। घायलों का इलाज यहां पर जारी है, सिक्योरिटी टाइट है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, इससे पहले भूटान के दौरे पर थे और भूटान से जैसे ही वापस लौटे सीधे एलएनजेपी अस्पताल गए इन घायलों से मुलाकात करने। इनके परिजन यहां पर मौजूद हैं। बहुत सारे घायल ऐसे हैं जिनकी स्थिति क्रिटिकल बताई जा रही है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। आप अंदाजा लगाइए कि लाल किले से 100 मीटर के आसपास की दूरी पर दिगंबर जैन मंदिर है, लाल किले के सामने चांदनी चौक मार्केट है, अगर आप सीधे निकल जाएंगे उसके ठीक बगल में सदर बाजार है और लाजपत राय मार्केट है। ये पूरा इलाका खचाखच लोगों से भरा होता है और यहाँ पर शाम के समय में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, ऑफिस आवर्स की ट्रैफिक का फ्लो यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे में ये हाई इंटेंसिटी का धमाका यहाँ पर हुआ। जानकारियां ये भी निकल कर आई हैं कि दिगंबर जैन मंदिर में भी जो लोग इस हादसे में मारे गए, इस ब्लास्ट में मारे गए, उनके शरीर के कुछ कुछ अंग, कुछ कुछ चिथड़े जिस तरह से उड़े, वो उस मंदिर के परिसर में जाकर भी गिरे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितना हाई इंटेंसिटी ये ब्लास्ट था, जो आनन फानन में इन सो कॉल्ड डॉक्टर्स कह लीजिए, आतंकवादी तो अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहना शायद गलत नहीं होगा, जिस तरह से थ्योरीज इमर्ज हो रही हैं, इन लोगों ने जो ब्लास्ट को अंजाम दिया, उसके बाद जो लोगों की स्थिति है, बहुत से लोग अभी गंभीर हालत में एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि हाई सिक्योरिटी है, बहुत ज्यादा तस्वीरें अंदर की सामने नहीं आ सकती, जाहिर सी बात है, आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं, एक वीआईपी मूवमेंट, और इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भूटान के दौरे से वापस लौटे, एलएनजेपी अस्पताल गए, जहां पर घायलों का इलाज जारी है। बहुत से लोग अभी गंभीर स्थिति में हैं, इलाजरत हैं और मरने वालों का आंकड़ा आज सुबह बढ़ गया है। आज सुबह तक 9 था और अब दोपहर तक 12 हो गया है, मरने वालों की संख्या 12 हो गई है। ये बहुत बड़ा एक जख्म भारत के ऊपर इस वक्त भारत की जनता इस जख्म को झेल रही है, क्योंकि जिस तरह से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया किसी ने सोचा नहीं था। और ऐसे समय में जब भारत इस बात को स्पष्ट कर चुका है, जब हमारे देश के आला नेता इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं, वो लोग जिनके हाथ में हमारे देश की कमान है, वो इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि एक भी हमला भारत के ऊपर युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। और यही कारण है कि आज
सीसीएस की बैठक हो रही है, सीसीएस की मीटिंग हो रही है और उस मीटिंग में तय किया जाएगा। और आपने यहां पर सुना होगा, रक्षा मंत्री को भी आपने सुना, इसके अलावा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को भी आपने सुना। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि अगर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे और आगे आने वाले समय में भविष्य की कार्रवाई के लिए हम तैयार रहेंगे। इस बीच लोकनायक हॉस्पिटल की ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। वो घायल जो दिल्ली धमाके में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, 20 साल के एक बच्चे की जान चली गई है, बहुत सारे बेकसूर बेगुनाह लोग, 12 ऐसे लोग जो अपने काम के लिए शायद लाल किले के पास पहुंचे थे, कुछ लोग घूमने के लिए पहुंचे थे, एक शख्स अपने छोटे भाई का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पहुंचा था, वो इसकी जद में आ गया, इसकी भेंट चढ़ गया। और ऐसे में एलएनजेपी अस्पताल में अभी भी बहुत सारे घायल हैं, 20 से ज्यादा घायल हैं जिनकी हालत गंभीर है। उनका स्टेटस अपडेट लेने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जहां से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं।